नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिन जिन को दरूद पाक पढ़ने में शर्म नहीं आती वो जरा जोम के दरूद पे पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पे बैठे उलमाए किराम, नात खानान हजरात, मेज़बान महफिल और आज की इस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत महफिल में शरीक होने वाले मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र, फजल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मिलाद में अपने फजल से हमें शामिल होने का मौका अता फरमाया। जो भी खैर है वो अल्लाह की तरफ से और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल खैर ही खैर है। और यहाँ पे वो आते हैं जिनको कमली वाले बुलाते हैं। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है और हमारे अकीदे की असास है कि जो भी इस महफिल में आता है उसको मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाज़त मरहमत फरमाते हैं तब वो आता है। और ये अल्लाह ताला के फजल करम के बगैर मुमकिन ही नहीं। कोई कहे कि मैं खुद आया हूं, ये एक मेटाफिजिक्स है, इसको मावरा बोलते हैं। वो हम ये ऐसे जज्बात है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये बयान नहीं होने के काबिल। इनके एहसास को अल्लाह ने जुबान ही नहीं दी। अगर जुबान दी जाती तो फिर हर तरफ यही चर्चे होते, सारे दुनिया के काम ही रुक जाते। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मिर्जा सफदर साहब को, जो मीर जाबर अली शाह साहब के मुरीद हैं, आस्थाना अलिया बंगाली शरीफ में। ये उनकी पिछले साल ये हर साल मैं एक चीज आपको वाज़ेह कर दूं थोड़ा सा कि आका का मिलाद होता रहेगा इंशाअल्लाह। आका का मिलाद होता रहेगा। ये हमारी खुशनसीबी है कि आका ने हमें चुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा इंतखाब कर दिया कि हम अगर हम नहीं होंगे तो कोई और कौम आ जाएगी। ये सिलसिला क़यामत तक और क़यामत के बाद भी चलता रहता है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मिर्जा सफदर साहब को, जो न सिर्फ हर साल मिलाद की महफिल कराते हैं बल्कि हर सोमवार को ये अपने मुर्शद की उस सुन्नत को जारी रखे हुए हैं कि 120 साल हो गए हैं दरबार बंगाली शरीफ में हर सोमवार को मिलाद की महफिल होती है। औराद शरीफ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि औराद फतियात हज़रत शाह हमदान अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी हस्ती वो है कि पूरे कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इसको बरे सगीर कहा जाता है। यहाँ पे दीन फैला ही औलिया कराम की वजह से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आए तो अकेले, लेकिन जब जनाजा उठा 90 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ा। हज़रत शाह हमदान वली अहद थे हमदान की रियासत के। आपने वो छोड़ी 850 अपने साथ खुलफा को लिया, उलमा को लिया, औलिया को लिया, मामारों को लिया। ये कालीन बाफी जो कालीन बनती है ये हज़रत शाह हमदान की देन। पूरे कश्मीर में, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान,
कि चाइना का सूबा संख्यांक, फिर 9 आज़ाद रियासतें हुई हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इसमें आपने दीन इस्लाम की इशाअत की। तो अपने मुर्शिद करीम की इस सुन्नत को अमल करते हुए, सुन्नत पर अमल करते हुए मेरे सफदर साहब हर सोमवार को ये महफिल करते हैं और खुशी नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब का जिक्र करने के लिए चुन लेते हैं। आज चूंकि हमारी मसरूफियत इस किस्म की है, ये भी अल्लाह का फजल है। हम जैसे निकम्मों को, मुझ जैसे इस एक आजिज इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ये करम फरमाता है, कभी किसी महफिल की जीनत बना देता है, कभी किसी महफिल की जीनत। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों है कि हमारी निस्बत रसूलुल्लाह से। अल्लाह ने भी अपना होना इसलिए इकरार पाया कि महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपने रब होने का इज़हार ही ना करता। उलमाए किराम बल्कि पूरी कायनात सरकार का सदका खाती है। एक मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूँ, छोटा सा पैगाम है, उसको सुनिएगा। ये समझ लीजिएगा कि ये हासिल महफिल है और उस पर कोशिश कीजिएगा अमल करने की। सारी कायनात मेरे आका का सदका खाती है। आका ने फरमाया कि अल्लाह अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ, लेकिन उलमाए किराम, पीराने इज़ाम, सनाखाना ने मुस्तफ़ा, ये डायरेक्ट सरकार के जूतों का सदका खाता है। पीराने इज़ाम, उलमाए किराम, नाथखान हजरात, जो भी वो डायरेक्ट सरकार का नाम का खाता है। तो जिदे वो कहते हैं कि जिसका खाओ उसे की गीत गाओ। ये मुल्क पाकिस्तान मेरे नबी की इजाजत से बना है। ये मेरे आका ने इजाजत दी है हजरत कायद आजम को, और अल्लाह ने सिलेक्ट किया था कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह को, तब ये मुल्क जाके बना। कि ये ऐसे अनासर थे जो कहते थे कि हम पाकिस्तान की पे तक नहीं बनने देंगे, ये पाकिस्तान नहीं, ये काफिस्तान बनने जा रहा है। कायद आजम नहीं, ये काफिर आजम है। उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, ये बादशाह खान, ये जो सरहदी गांधी कहा जाता था उनको, ANP, ये सारे मुखालिफ थे। उलमाए देवबंद, फिर औलिया निकले। सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस हुई, पीर जमात अली शाह साहब अलीपुर सईदा की क़यादत में सारे औलिया किराम, मुशैख़ इज़ाम बाहर निकले, उनके मुरीदीन बाहर निकले। ये मुल्क आप लोगों ने बनाया है, आपके शयूख ने बनाया है, आपके पीराने इज़ाम ने बनाया है। ये किसी सेकुलर सोच की अक्कासी नहीं करता। ये मुल्क ये अल्लाह वालों ने बनाया, यहाँ पे अल्लाह वालों का कानून चलेगा। तो फिर जमात अली शाह साहब की क़यादत में आप इकट्ठे हुए, मुसल्ले के नीचे से फिर जमात अली शाह साहब ने कायद आजम को पाकिस्तान का झंडा अता किया। फरमाया मोहम्मद अली जना, ये झंडा रसूलुल्लाह ने अता किया। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फिर जमात अली शाह साहब को अमीर मिल्लत का खिताब दिया। ये जो हिस्ट्री जानते हैं, मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, उनको इसका इल्म है। मेरे दादा पीर इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जाती जरी जमीन 3.5 मुरब्बे बेच के कायद आजम को चंदा दिया। तहरीक पाकिस्तान में हमारा अहम किरदार है, और जो इतनी दवाओं के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद ये बना है, तो ये रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। और इस मुल्क में बदनसीबी से वो लोग आ गए हैं जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, खत्म नबूवत के ऊपर डाका। ये कहता है ना, हमारी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, अगर है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की वजह से दोस्ती भी है, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके रसूल की वजह से। बस पीर डरते हैं आजकल कि जी पता नहीं मुखालफ हो गए तो नजराने रुक जैसे। ये आज ये कहता है ना, आज तो उसको फारग ही कर दिया है नवाज शरीफ को, कि मुझे क्यों निकाला, उसको अल्लाह और उसके रसूल ने निकाला है। थोड़ा नारा अगर ऊंचा हो जाए ना तो पता लगा जज्बात क्या नहीं। ऊंचा जरा, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत,
या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया। और ऐसा निकाला कि ताहयात निकाल दिया गया। जो रसूलुल्लाह से टक्कर लेता है और इसके हवारी आज भी उसी के नाम के ऊपर, अभी वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है अभी 2-3 महीने के बाद, अगर आका का नाम आता है ना, हम कहते हैं जब अजान में भी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हम अंगूठों को चूमते हैं। और ये नामे मोहम्मद पे अंगूठे चूमने वाले लोग, उनको ये सोचना चाहिए कि ये अंगूठा जब हम वोट पे लगाएंगे तो कहीं हम रसूल के गद्दारों को तो नहीं वोट लगा रहे। इन्हीं दीन दुश्मन, मुल्क दुश्मन लोगों को तो हम नहीं सिलेक्ट कर रहे, जिसको मर्जी है वोट दे। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने यहाँ पे ना खादिम रिजवी साहब को खुश करना है, ना किसी और को खुश करना है। हमने खुश करना है तो रसूलुल्लाह को खुश करना है, हमने खुश करना है तो अल्लाह को खुश करना है। इनके बगैर और चारा ही कोई नहीं। लिहाजा अपनी सिमत सारे दुरुस्त रखें, पीराने अज़ाम भी, मुशैख भी, उलमाए किराम भी। एक दफा अगर नजराना ना मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफा उन्होंने खत्म ये 11वीं पे न बुलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफा अगर उन्होंने कोई महफिल करवाई तो ना गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो खाते ही सरकार का है। फिर किस चीज की तकलीफ, फिर किस चीज का डर है? जिंदाबाद। और मैं इसलिए क्योंकि मैं अली का बेटा हूं, हमारी नस्ल में, हमारे खून में अली का खून शामिल है। बदर में 32-33 बड़े सरदार मौला अली ने वासले जहन्नम किए थे। हम जुर्रत रखते हैं, और ये अल्लाह के फजल करम से पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत वाले। खानकाह पे अगर कोई जाता है तो कोई नहीं पूछते हाजी तेरा मसलक क्या है, ये भी नहीं पूछते तेरा मजहब क्या है। ये तो अल्लाह वाले, अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए आए हुए हैं। तो इसलिए मैं हुक्मरानों से भी कहता हूँ कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने दीन को ना फरोख्त करें, इस वतन को, इस मट्टी को ना बेचे, वरना ये क़यामत तक इंशाल्लाह ये मुल्क खत्म होने वाला नहीं है। इतना पोटेंशियल है हमारे इस मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में। और वतन की मोहब्बत, सरकार ने फरमाया वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सलामत रखे। मिर्जा साहब, जिस मोहब्बत और खलूस के साथ आप ये महफिल कराते हैं, इसका अजर सिर्फ अल्लाह देगा, सरकार देंगे, बंदों की बस की बात नहीं है। तो मैं ये नहीं, मेरा मिजाज और है, मेरा जौक और है कि मखलूक खुदा नहीं होगा। ये ता मैं गल कर सा, भावें 2 बंदे बिठा दो, 1 बंदा बिठा दो, इस्तकबाल की भी जरूरत नहीं होनी। हम फकीर से लोग हैं, हम ना अपने वो जैसे कई तो पीर होने ना दागड़ दागड़ करने हैं, वो जैसे साहब को नहीं असा डाउन टू अर्थ अल्लाह ने फजल करम नाल। और दुआ करते हैं, सच्ची बात है कि मुझे आप लोगों में बैठकर जहां में भी जाता हूं, हमेशा उनसे अपने दिल की बात करता हूं, क्योंकि दिल की बात जो ज्यादा असर रखती है। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। महफिल जारी रहेगी। अल्ताफ शाह साहब ने नात पढ़नी है, सलमान साहब बैठे हुए हैं, अपना तशरीफ फरमा हुए हैं, ज़मीर कियानी ने भी आना है। ये महफिल जारी सारी रहेगी। अब मैं गुजारिश करूंगा, मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ आपसे, कोई हलचल ना हो, आराम से बैठे रहें, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह तबारक तआला आपका हामी नासिर हो और ये सिलसिला जारी हो सारी रहे। मुझे यहाँ से बस रास्ता दे दे, मैं इधर से निकल जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।